स्वागत है आपका आज के मंथली करंट अफेयर्स में। आज के मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग बिहार के मार्च महीने के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के टॉप 25 यूनिक करंट अफेयर्स MCQs को डिस्कस करेंगे। अब तक आपने किसी न किसी स्रोत के माध्यम से मार्च के बिहार के मंथली करंट अफेयर्स को देख लिया हुआ, फिर भी आप एक बार इसे ज़रूर देखें। आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सभी स्रोत के अलावा यहाँ पे बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है MCQ के साथ साथ MQQ टाइप मल्टीपल क्वेरी टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो 71वीं BPSC में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आज का, ये आप किसी भी बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, TRE 4 हो, बिजली विभाग हो, बिहार SSC सिजिल 4 हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो जाता है। इससे पहले हमने जनवरी फरवरी बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है ये है सेपक टकरा विश्व कप 2025 के संबंध में। प्रश्न है सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में सत्य कथन चुनें। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इस प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 25 मार्च तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते। थर्ड स्टेटमेंट है विश्व कप का यह 5वां संस्करण था। आपके ऑप्शन जो है इस प्रकार दिए, तो इसका पहले प्रश्न का आंसर जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट डी, यानी इसका सभी आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसको बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेनेशन को हमने किया है और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्द 71वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए, साथ ही TRE 4 और बिहार में सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लाया जाएंगे, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल है लगभग जो है पिछले एक साल के 250 से अलग करंट अफेयर MCQs को देखेंगे। उसके अलावा जो है नेशनल इंटरनेशनल के भी करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जाएंगे, जिसमें लगभग 750 के आसपास करंट अफेयर MCQs को देखेंगे। इसका जो देख लेते हैं, ये है ऑफिशियल, देख सकते हैं ये लोगो है, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, न्यूज़पेपर सामने लिया प्रभात खबर से। सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन 20 से 25 फरवरी को किया गया है। बिहार में किया गया था, पाटलिपुत्रा में किया गया था और इसमें बताया जा रहा है कि यह इसका 5वां संस्करण था। और भारतीय पुरुष टीम ने जो इस वक्त जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता। और किसको हराया, तो जापान को हराया। तब से पूछा जा सकता है कि इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने या स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भारत ने जीता है। किस वर्ग में, पुरुष रेगु वर्ग में जीता है। किसको हराया, जापान को हराया। और ऐसा पहली बार है ये 5 संस्करण में जो भारत जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अन्य बात की जाए तो भारत कुल 7 पदक जीता है। इसमें एक देख सकते हैं, एक स्वर्ण पदक है, रजत पदक 1 है और 5 कांस्य पदक है। ये देख सकते हैं कि महिला युगल टीम ने भी रजत पदक जीता है और 5 टीम जो है क्वाड टीम है, महिला क्वाड टीम है, युगल टीम है, रेगु टीम है, मिश्रित क्वाड है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार देखा जाए कि इस जो खेल में 8 देश शामिल थे। भारत का अगर बात किया जाए तो भारत ओवरऑल जो है चौथे स्थान पे था और पहले स्थान पे कौन था, थाईलैंड। तब से पूछा जा सकता है इससे पहले स्थान पे कौन था, थाईलैंड था और भारत चौथे स्थान पे था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 20 देश इसमें शामिल हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है प्रश्न, ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, GI टैग से संबंधित है। वैसे GI टैग का एक अलग से बिहार में जो भी GI टैग का वीडियो बना दिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे संबंधित सभी क्वेरी आपके समाप्त हो जाएगी और 1 से 2 प्रश्न वो इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के 300 साल पुराने पत्थर कला यानी स्टोन आर्ट या पाषाण कला को जो है GI टैग दिया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, A गया, B बेगूसराय, C पटना और D नालंदा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर A गया में जो स्टोन कला है, जो पाषाण कला है, उसे जो है फरवरी 2025 में जो है बिहार के लिए GI टैग दिया। इससे अलावा बिहार में GI टैग में मखाना दिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिथिला कला को दिया, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, ये सारी चीज़ों को दिया गया है। और ये जो है 300 साल पुराना है, गया का है। और बताया जा रहा है कि गया में एक गांव भी जिसका नाम इसी के नाम पर स्टोन कट्टी या पत्थर कंटी गांव है और जिसका नामकरण जो है अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। और इस जो पत्थर है इसी से विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया है।
अगर आप 71वीं बीपीएससी से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग 1100 से अधिक पदों के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है। इसका नोटिफिकेशन मई में आने की संभावना है, परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है, कुल पद 1500 से 2000 के आसपास होने की संभावना है। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं, जीएस हो, करंट अफेयर्स की, तो हमारे चैनल पर इन सब की तैयारी कराई जाती है, आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक स्टोरी है, कहानी बताना चाहते हैं आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, उन क्या करते हैं, वो पहले सब्सक्राइब कर देते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करें, ये सही नहीं है। ये तो आप ऐसा करते हैं कि बहुत ही अलग तरीके का कारनामा करते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप इस तरीके से बहुत दगाबाज नज़र आते हैं, बहुत बेवफाई करते हैं, क्योंकि आप पहले क्या करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और इस चैनल पे जो भी आपको जानकारी दी जाती है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या फिर टेस्ट सीरीज़ हो या फिर किसी सब्जेक्ट की, आप एक बार ज़रूर देखिएगा किसी भी अन्य चैनल से, आपको जो अंतर डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत यूनिक है, साथ ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। फिर आपके द्वारा ऐसी जो है बेवफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं पसंद है तो आप मत कीजिए सब्सक्राइब, ये सबसे अच्छी बात। लेकिन सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना ये अच्छी बात नहीं है ना। अजय देवगन का गाना, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, दीवाने का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। तो वही ऐसा मत कीजिए, बेवफाई नहीं कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके का मजाक ना किया करें। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, सेपक टकरा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका आयोजन बिहार में किया गया। आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, मलेशिया, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलेशिया का ये राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसका डिटेल्स है। डिटेल्स पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सबको मिल जाएगा पीडीएफ, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार के फरवरी के करंट अफेयर्स देख सकते हैं, सभी का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बिहार के किस जिले में काला हिरण के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काला हिरण संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी है आप देख सकते हैं वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो घोषणा किया गया बक्सर में जो है, जो क्या किया जाएगा, काला हिरण के संरक्षण के लिए एक संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यानी देख सकते हैं इसका डिटेल्स में, तो ये है बिहार के बक्सर के नवानगर में जो है क्या किया जाएगा, 12 एकड़ में जो है हिरण के लिए क्या किया जाए, उनके संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये बिहार दिवस से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बिहार दिवस 2025 के बारे में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है, इसका आयोजन 22 मार्च को किया जाता है। इस वर्ष का विषय उन्नत बिहार विकसित बिहार है। ऑप्शन सी है, इस वर्ष इसका 113वां संस्करण है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप सभी को पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार के द्वारा जो है, बिहार के जो महान नेता लोग थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं बिहार के स्पेसिफिक अलग राज्य की मांग की जा रही थी। तो 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, तो उसी वक्त जो है बंगाल से पृथक बिहार की घोषणा की जाती है। और फाइनली जो है 22 मार्च को जो है क्या किया जाता है, बिहार का नया गठन, बिहार जो है एक भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो 1912 में बिहार का निर्माण हो जाता है। और इस वर्ष देख सकते हैं 2025 में इसका जो है क्या किया जाता है, 113वां संस्करण बनाया गया है। आप अगर बिहार स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है बिहार स्पेसिफिक के नाम से, बिहार ज्योग्राफी कम्युनिटी रिसर्च के, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल से अगर 71वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज का आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले है कि आपको ये PY की यानी कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए उसके टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। साथ ही 5 फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। लास्ट जो है 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें हम लोग 750 के आसपास टेस्ट सीरीज को क्वेश्चंस को MCQs को सॉल्व करेंगे। एक जो है बिहार स्पेशल का पूरा टेस्ट सीरीज होगा और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के 250 के भी प्रश्न अलग रहेंगे। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं वो सारे मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, सभी सुविधाएँ आपको मिले। इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज जो बिहार दरोगा के लिए भी कराए जा रहे हैं, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये सभी टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार के शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, तब जुड़िए, इससे लाभ उठाइए। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना
का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए लखीसराय, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी है रोहतास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखीसराय में किया जा रहा है। लखीसराय में कहाँ किया जा रहा है? तो लखीसराय के कजरा में किया जा रहा है। स्पेसिफिक जगह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी बैटरी परियोजना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लखीसराय के कजरा में इसकी क्षमता 301 मेगावाट होने की है। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही में पटना में महासत्संग का आयोजन किया गया था, इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इनडायरेक्टली इससे कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो स्टेटमेंट में हमने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न जो है वो सामान्यतः आपको दिया जा रहा है MQQ टाइप, मल्टीपल क्वेरी टाइप, जो अपने आप में आप देख सकते हैं यहाँ से 4 स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन सभी को हमने एक ही जगह इंक्लूड किया है ताकि कम समय में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाए, यानी कि जो है मिनिमम टाइम में आपको जो नॉलेज जो है मैक्सिमम दिया जाए। इस पॉइंट को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो इसका पहला है कि इसका आयोजन 7 मार्च को पटना में किया गया था। ऑप्शन बी है इसे मिथिला की प्रसिद्ध झिझिया नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसमें 1012 महिलाओं ने एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन सी है इसके आयोजककर्ता जो थे श्री श्री रविशंकर, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, और यह सितार वाद्य से संबंधित। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाए उपरोक्त सभी डी। अब यहाँ से अपने आप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री श्री रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वाद्य से है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि झिझिया नृत्य का बिहार के किस संबंधित है? मिथिला क्षेत्र का है। ये जो नृत्य किया गया उसको किस बुक में शामिल किया? तो एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन जाते थे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सभी कंटेंट डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर कंटेंट को देखें, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब कर ले। ऐसा नहीं कि फिर करें फिर कल छोड़ दें, तो इस तरीके का नहीं करें गलतियाँ, क्योंकि आप सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे, चाहे एक अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करें, तो इस तरीके की गलतियाँ ना करें। इससे दिल टूट जाता है, कहा जाता है ना, तो हर राजा जी के दिलवा टूट जाए। तो इस तरीके की गलतियाँ मत कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक बार ज़रूर देखिए। PDF अगर नहीं देख पाते तो PDF लेके इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, एक सेकेंड, कि पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। ये पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ये बिहार में किया जा रहा है। और बिहार में कहाँ पे किया जा रहा है आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। पहला तो राज्य पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बिहार के नवादा जिले में किया जा रहा है। और नवादा में कहाँ पे किया जा रहा है? रजौली में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है क्या किया जाए, यूरेनियम और प्लूटोनियम के आधार पे जो है क्या किया जाएगा, न्यूक्लियर बिजली तैयार की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है गौरैया के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप जारी किया गया। पूछा जा रहा है इस ऐप का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ए द गौरैया बिहार ऐप, ऑप्शन बी सेव गौरैया, ऑप्शन सी गौरैया लाइफ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द गौरैया ऐप हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में देश में सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए बिहार को कौन सा पदक दिया गया? यानी कि प्रश्न है कि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, आप सभी को पता होगा, जो बिजली का आग उगलता है, जो स्मार्ट में रीडिंग आता है, बहुत ही भयानक और पूरा बिहार वासी से त्रस्त है। तो इसके लिए जो बिहार सरकार को अवार्ड दिया गया, कौन सा पदक से सम्मानित किया गया? आपसे ऑप्शन है ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। तो इसका राइट आंसर जो है बिहार सरकार उसके लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है प्रश्न, पर्यटन विभाग के अनुसार बिहार के कितने जिलों में नए चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है 5 जिले, ऑप्शन बी 3 जिले, ऑप्शन सी 7 जिले, ऑप्शन डी 9 जिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के जो है 3 जिले में जो है नए चिड़ियाघर का निर्माण किया। इससे पहले बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर पटना जू है, उसके लिए बिहार के अररिया जिले में बनाया जा रहा है। उसको हमने वीडियो में ऑलरेडी बिहार के वन्य जीव अभयारण्य को डिस्कस कर लिया, उसको अब तक आपने नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही गहराई में जाकर हमने उसको डिस्कस किया। ये 3 जिले कौन कौन है देख सकते हैं। एक है रोहतास है, दूसरा है आपका गया है, और तीसरा है जमुई। तो रोहतास, गया, जमुई, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
और रोहतास में कहाँ है, तो सासाराम में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने 72 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आपका ऑप्शन है ए राकेश कुमार, ऑप्शन बी प्रियंका कुमार, ऑप्शन सी सोनी गुप्ता, ऑप्शन डी झंडू कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झंडू कुमार ने जो है क्या किया, 72 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के नालंदा महाविहार में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये महाविहार जो नालंदा महाविहार उसमें बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो मलेशिया के साथ समझौता किया गया। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूस में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी देव सिंह, ऑप्शन सी आनंद कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राहुल श्रीवास्तव। और ये कहाँ के, ये वैशाली के रहने वाले। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में तहत बिहार की किस परियोजना को शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है ए गंडक सोन जोरो, ऑप्शन बी कोसी मेची, ऑप्शन सी जो है बागमती कमला जोरो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह है कोसी मेची नदी जोरो परियोजना को जो है कोसी मेची लिखा हुआ है, मेची हो जाएगा। कोसी मेची नदी जोड़ी परियोजना को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित लाभ कार्यक्रम में शामिल किया गया और इसके लिए जो है 6282 करोड़ राशि दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है? वैसे अगर बिहार बजट के बारे में आपको जानना है तो इसकी बहुत ही डिटेल्स वीडियो को हमने बना दिया गया, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी बेनिफिट्स हो, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4% उस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया गया है ये शिक्षा पे बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ इस वर्ष नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से शिक्षा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना किस शहर में किया गया? आपका ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना में किया गया। और पटना में क्या किया गया? तो पटना में कोतवाली थाना है, वहाँ पे किया गया और ये बिहार का जो है पहला साइबर अपराध जांच इकाई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में AI ब्लॉकचेन की पढ़ाई किस संस्थान में होगी? आपके ऑप्शन है IIT पटना, ऑप्शन बी निफ्ट पटना, ऑप्शन सी पटना यूनिवर्सिटी पटना और जो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निफ्ट पटना बी। ध्यान रखिएगा, अगर आप कई अन्य स्रोत से देख रहे हैं तो मे भी इसका कुछ और आंसर हो, लेकिन इसका राइट आंसर जो है आपका है निफ्ट पटना में इसकी पढ़ाई होने वाले AI और ब्लॉकचेन की। इस देख सकते हैं, इसका डिटेल्स हमने दे दिया है। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक वीडियो में बना होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो 17 प्रश्न है कहीं ना कहीं आपको अन्य जगहों से ये अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें 8 से 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो आप मार्च को देख लिए होंगे कई स्रोत से, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न नहीं मिले होंगे। तो अब आप इसी प्रकार की तैयारी के लिए अगर चाह रहे हैं कि यूनिक कुछ देखने को मिले, कुछ अलग और अलग तरीके कंटेंट देखने को मिले जो बहुत यूनिक हो और एग्जाम के ओरिएंटेड हो, जो पूछा जा सके, तो चैनल से जुड़िए, डिसाइड कीजिए। अगर कंटेंट अच्छे है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 18th नंबर से, बिहार में युवा एवं कार्यशील वर्ग की आबादी वर्ष 2041 तक कितने होने की संभावना? आपके ऑप्शन है 43.2%, ऑप्शन बी 58.3%, ऑप्शन सी 61.2%, ऑप्शन डी 63.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 58.3% होने की संभावना है। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन, 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया जा रहा है बिहार में किया जा रहा है 20वां राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप। इस बात को ध्यान रखें। और कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये भी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कंकड़बाग में, वहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें जो बताया जा रहा है बिहार में इसका पहला बार आयोजन किया गया, फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। और बिहार से इसमें जो पदक जीते हैं, इनमें पदक जीतने वाले में जो पहला कांस्य पदक जीता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनका नाम है दिव्यांश कुमार। दिव्यांश कुमार जो है 100 मीटर दौड़ में क्या कीजिए पहला पदक जीते थे, बिहार के लिए पहला पदक जीते थे। वहीं इन बिहार के लिए जो दूसरा पदक जीता, इसका नाम है
अश्वनी आकाश है। क्या नाम है? अश्वनी आकाश इनका नाम है और ये गोपालगंज की है और इन्होंने किस कैटेगरी में जीता था? हेप्टाथलॉन में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों जो है कांस्य पदक जीते, एक है दिव्यांश कुमार और दूसरा है आकाश अश्वनी कुमार। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो दिव्यांश कुमार है वो 100 मीटर दौड़ में जीते हैं और अश्वनी कुमार जो हेप्टाथलॉन में जीते हैं। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन। ये बताया जरा कि बिहार के किस जिले में पहला सौर्य वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पूर्वी चंपारण में आयोजित किया गया और बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया जिसका नाम सौर्य वेदनम दिया गया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था और 8 मार्च को इसका समापन हो गया है। 30 पॉइंट के 7 से 8 को चला था और इस बिहार में इस तरह का पहला आयोजन किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है क्या है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के नए आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक नोटा का बटन दबाया गया है। इसका मत प्रतिशत कितना है कि सबसे ज़्यादा किया गया है? तो नोटा किया गया है। तो ये कौन सा है? नोटा का पहले जान लीजिए। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कि जो कैंडिडेट ए कैंडिडेट में मतलब कोई कैंडिडेट ए है, बी है, सी है और एक डी रहता है नन ऑफ द एबव। तो आपको अगर उपरोक्त में से कोई भी पसंद नहीं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ईवीएम में। 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार यूज किया गया। तो याद रखिएगा पहली बार यूज कब पूछा जाए तो 2014 लोकसभा में किया गया। और जो है इसका बात किया जाए तो कितना पड़ा है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा नोटा का यूज हुआ है और यह है 2.07%। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए कि बिहार के बाद जो है कहाँ पे किया गया, तो दादर नगर हवेली में किया गया है, फिर गुजरात में किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान है। और सबसे कम जो यूज किया गया नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पॉइंट को ध्यान रखिए, पूछा जा रहा है वुशु चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका आयोजन 22 से 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर की टीम ने ओवरऑल खिताब जीता। ऑप्शन सी इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच खेल उसू को बढ़ा और खेल भावना को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी सभी। इसका राइट उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए उसू एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसका आयोजन जो है इस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर जिला में किया गया था और इसका जो ओवरऑल विजेता जो था मुजफ्फरपुर था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें डिटेल्स को हमने किया है, आप चाहे तो इसकी पीडीएफ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम एक एक पॉइंट को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं। 23वां नंबर प्रश्न है बिहार पहली बार कहाँ एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? यानी कि बिहार में पहली बार कहाँ एशिया रग्बी अंडर 27 का आयोजन किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर में पहली बार किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये अगस्त में किया जाएगा, 9 से 10 अगस्त को किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पहली बार किया जाएगा 9 से 10 अगस्त को राजगीर में। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कौन सा विभाग नया कैडर बनाने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन बी गृह विभाग, ऑप्शन सी पुलिस विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में समाज कल्याण विभाग जो है घरेलू हिंसा से को रोकने के लिए जो एक नया कैडर के बनाने की घोषणा की गई है जो इसी के तहत पे घरेलू हिंसा को रोकेगा। और इसके तहत जो है उप मंडल स्तर पर 101 और जिला स्तर पर 38 अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिनका काम होगा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, या 26 लिखा गया। 25 नंबर क्वेश्चन है बिहार का पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना किस जिले में होगी? आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बढ़िया मुजफ्फरपुर में जो बिहार का पहला कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है और ये बिहार का सबसे बड़ा कचरा प्रोसेस प्लांट भी होगा। देख सकते हैं कब तक तैयार होगा, तो ये जो है 2026 तक बनकर तैयार हो जाना है। प्लास्टिक वेस्ट मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और वेस्ट प्लास्टिक को जो RDF तकनीक से नष्ट किया जाए। पूछा जा सकता है किस तकनीक से, तो RDF तकनीक से नष्ट किया जाएगा। तो कैसा लगा ये आज का मार्च का करंट अफेयर्स? अगर आपने अब तक देखा हो तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी प्रकार के तैयारी के लिए चाहे वो करंट अफेयर्स हो, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हो, तैयारी करना चाहते हैं अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, अगर बेनिफिट्स हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।